इंसान की फरेब खोर्दगी। मैं हर नुक्स से मुबर्रा व मुनज़्ज़ा खालिक को माबूद मानते हुए तेरी तस्बीह करता हूँ कि तूने अपनी मखलूक की बेहतरीन आजमाइश के साथ घर बनाया और इसमें तूने मेहमानी का हर सामान, पानी पीने, खाना खाने के मकाम, बीवियाँ, बेहतरीन खादिम, कसर, नहरें, लहलहाती हुई खेतियाँ, फल मुहैया किए। फिर तूने नेमतों की तरफ दावत देने वाले रसूल को भेजा जो इनकी तरफ दावत दे रहे थे, मगर इन्होंने ना बुलाने वाले की आवाज़ पर लब्बैक कही और ना इन चीज़ों की तरफ रागिब हुए जिनकी जानिब तूने रग़बत दिलाई थी, और ना जन्नत के मुश्ताक हुए जिसका तूने शौक दिलाया था, बल्कि वो इस मुर्दार दुनिया पर टूट पड़े जिसे नोच नोच के खाने से ये रुस्वा हो गए और सब ने इसकी मोहब्बत में एका कर लिया। जो शख्स किसी चीज़ पे आशिक होता है तो वो उसकी आंखों को अंधा और दिल को बीमार कर देती है। अब वो देखता है तो बीमार आंखों से और सुनता है तो ना सुनने वाले कानों से। ख्वाहिशात नफ्स ने इसका दामन अकल चाक कर दिया है और इसके दिल को मुर्दा बना दिया है और इसका नफ्स इस पर फरीफता है। अब वो दुनिया और जिसके हाथ में माले दुनिया से कुछ है इसका गुलाम है। जिधर वो मुड़ती है ये भी उधर मुड़ जाता है, जिधर वो आती है इधर इसका रुख भी मुड़ जाता है। ना अल्लाह की तरफ से रोकने वाले के रोकने से वो रुकता है, ना इसके वाज और नसीहत करने वाले की नसीहत कबूल करता है। हालांकि वो इन लोगों को देख रहा है कि जिन्हें ऐन गफलत की हालत में वहां जकड़ लिया गया, जिनके लिए ना बख्शिश की गुंजाइश है ना वापस आने का इम्कान, कि वो क्यों कर इन पर आ पड़ी जिससे वो बेखबर थे, और किस तरह इस दुनिया से जुदाई का वक्त आ पहुंचा जिससे वो मुतमईन थे, और क्यों कर आखिरत की इन चीज़ों तक आ पहुंचे जिनका इनसे वादा किया गया था। अब जो मुसीबतें इन पर टूट पड़ी हैं वो बयान से बाहर है। जान की सख्ती और अमले वक्त गुजर जाने पर अफसोस दोनों इससे घेर लेते हैं। इनके आज़ा और जवार ढीले पड़ जाते हैं, रंग बदल जाते हैं, फिर इनमें मौत की दखल अंदाजी और ज़्यादा हो जाती है। मरने वाले और इसकी बातचीत के दरमियान पर्दा हायल हो जाता है। हालांकि वो अपने घर वालों के दरमियान पड़ा हुआ अपनी आंखों से देखता है, अपने कान से सुनता है, हालांकि इसकी अकल दुरुस्त और होश व आवाज़ सालिम होते हैं। वो सोचता है कि किन बातों में उम्र को ज़ाया किया और अपना ज़माना गुजार दिया, और अपने जमा किए हुए मालो मता को याद करता है जिसे हासिल करने में आंखें बंद कर ली थी और इन्हें सही और मशकूक हर जगह से हासिल किया था। अब इस वक्त इसे जमा करने के बुरे नतीजे इसके लिए लाजिम हो गए और वो इसे छोड़ देने को तैयार है जो इसके बाद वालों के लिए रह जाएंगे, और वो इससे ऐश करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। मुफ्त की दौलत गैरों को मिलेगी और इस जुर्म का बोझ उसकी पुश्त पर रहेगा, और ये इस माल की वजह से ऐसा गिरवी हुआ है कि अब छूट नहीं सकता। हकीकत जब खुलकर इसके सामने आई तो शर्मिंदगी से अपने हाथ काटने लगा और उम्र भर जिन चीज़ों का ख्वाहिशमंद रहा अब उनसे जान छुड़ाता है और तमन्ना करता है कि इसके बजाय जो लोग इस माल पर रश को हसद किया करते थे काश वही से समेट लेते। मौत के तसर्रुफात इसके जिस्म में ज़्यादा होने लगे, यहाँ तक कि ज़बान की तरह कान भी बंद हो गए। बस घर वालों के दरमियान इसकी यह हालत हो गई कि ना ज़बान से बोल सकता है न कान से सुन सकता है। इधर उधर नज़र फिरा कर इनके चेहरों को देखता है, इनकी ज़बानों की जुम्बिश को देखता है, लेकिन उनकी बातचीत की आवाज़ नहीं सुन सकता। फिर मौत इससे और चिमट गई और समात की तरह इसकी बसारत भी कब्ज कर ली और जिस्म से रूह निकल गई। अब ये घर वालों के दरमियान मुर्दा होकर पड़ा हुआ है। इसके करीब से इन्हें वहशत होती है, इसके पास फटकने से दूर भागते हैं। अब ये किसी रोने वाले की मदद कर सकता है और ना पुकारने वाले को जवाब दे सकता है। फिर इसे उठाकर जिस जगह ज़मीन में इसकी कब्र बनाई है ले जाते हैं, जिसमें वो उससे उसके अमल के हवाले कर देते हैं कि अब वो जाने इसके अमल, और हमेशा के लिए इसके दीदार से महरूम हो जाते हैं।